जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 के जियोग्राफी के लास्ट मिनट सजेशन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाएगा। आप सभी को यहाँ से कॉमन जरूर देखने को मिलेंगे। और क्या कहता है, फिर आप सभी का आज होली भी है, तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, चलिए डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं। क्वेश्चन पैटर्न को समझना होगा। हम लोग का एग्जाम कितना 100 मार्क्स का होगा। 100 में से भी 30 मार्क्स आपको कहाँ से मिलेगा, स्कूल से मिलेगा। 70 आपको कहाँ से मिलेगा, 70 आपको रिटर्न आपको एग्जाम देना होगा, जो आप सभी का एग्जाम होने वाला लास्ट एग्जाम 18 को ये। तो ये 70 जो मार्क्स है आपका, ये 70 आपका 3 ग्रुप में डिवाइड है। MCQ, SAQ और LAQ यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। MCQ कितने रहेंगे आपके 21, शॉर्ट क्वेश्चन कितने रहेंगे 1 मार्क्स वाले 14, और लॉन्ग क्वेश्चन कितने रहेंगे 5। एक क्वेश्चन का मार्क्स इसमें कितना होगा 7। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 का मार्क्स 7 पच्चे 35, कितना हो गया 35। और यहाँ पे 21 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 कितना होता है 70, कितना होता है 70। और स्कूल से जो आपको ये 30 मिलेगा, वो 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। आप समझ गए। तो आपका जियोग्राफी का ग्रुप भी 2 ग्रुप में, एक आपको सिलेबस में क्या दिया गया है, एक फिजिकल जियोग्राफी पढ़ने को दिया है, एक इकोनॉमिकल जियोग्राफी पढ़ने को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए डायरेक्टली हम लोग देखते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या है लेसन नंबर 1 से, जो आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, समुद्री अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित किन्हीं 3 भू आकृतियों का उपयुक्त रेखा चित्र के साथ वर्णन कीजिए। एक्वीफर और एक्वीक्लूट के बीच में अंतर बताइए। डिस्क्राइब एनी 3 लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मेरीन इरोजन विद द सुइटेबल डायग्राम। डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्वीफायर एंड एक्वीक्लूट। समझ गए। मार्क्स क्या होगा आपका 5+2, क्या होगा 5+2। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, रेखा चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार के जल निकासी पैटर्न पर चर्चा करें। और अपरदन के नदी चक्र में रुकावट से क्या समझते हैं, 5+2 इसका मार्क्स रहेगा। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायग्राम द पैटर्न विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। व्हाट इज द मीन बाय द इंट्रोप्यूशन ऑफ द फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, किसी नदी के पुनर्द्वार से निर्मित भू आकृतियों की उपयुक्त रेखा चित्र सहित चर्चा करें। मृदा निर्माण में मूल चट्टान और जलवायु की भूमिका पर संक्षेप चर्चा करें। 4+3, 4+3। और एक मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, 2023 के जितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना, जितने लॉन्ग क्वेश्चन आए एग्जाम में, सारे को पढ़ के जाइएगा। क्या करेंगे आप सभी, 2023 के जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जितने सबको पढ़ के जाइएगा। 50% आपको वहीं से कॉमन देखने को मिलेगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, वो आप एग्जाम देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, 50% आपको वहीं से कॉमन देखने को जरूर मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फिर क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, समशीतोष्ण चक्रवात के जीवन चक्र को उपयुक्त रेखा चित्र द्वारा समझाइए। या फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात के बीच में अंतर क्या है, जैव विविधता का क्या महत्व है, ग्रीन हाउस गैस के नाम बताए। ठीक है, एक्सप्लेन विद द सुइटेबल डायग्राम्स द लाइफ साइकिल ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और नेम द ग्रीन हाउस गैसेस। ये आपका 1+1 होगा, और एक 4 मार्क्स के 4 5 होगा मार्क्स, और 1+1 यानी 7 ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। उपयुक्त रेखा चित्र के द्वारा समझाइए कि वेव कट प्लेटफॉर्म और प्राकृतिक आर्क और ब्लू होल कैसे बनते हैं, और आनुवंशिकता विविधता की परिभाषा दीजिए। राइट अ वेरीफाई द ओरिजिन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द different type of the coral reef with the suitable diagrams. Explain with the suitable diagrams how are the wave cut platform, natural arc and blowhole formed. Define the genetic diversity. समझे, ये हुआ आपका आपका मेरा फिजिकल जियोग्राफी से इतना ही क्वेश्चन है। इसमें से मैं आशा करूंगा कि दो से तीन कॉमन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हूँ ये आपका इससे है, इकोनॉमिकल जियोग्राफी से है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इकोनॉमिकल जियोग्राफी से, दक्षिण भारत में कॉफी की खेती के विकास के क्या कारण है। भारत में दाल की खेती की समस्या क्या
क्या है, और भारत में नीली क्रांति का क्या अभिप्राय है, ये होगा क्वेश्चन। मार्क्स क्या होगा 3+2+2, 3 2 5 5 2 7। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या है। व्हाट आर द क्यूजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉफी cultivation in South India? What are the problems of the cultivation of the pulse in India? What is the meant by the blue revolution in India? 3+2+2. Next question. Explain the causes for the development of iron and steel industry in Japan in spite of non-availability of raw materials. Why is Canada developed in the paper industry, and what do you mean by the व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? यानी कच्चे माल की उपलब्धता के बावजूद भी जापान में लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के कारणों की व्याख्या कीजिए। कनाडा में कागज उद्योग क्यों विकसित है, और भारत में श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? बताइएगा, भारत में श्वेत क्रांति का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। एक्सप्लेन द क्यूजेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड ईस्ट सेंट्रल पार्ट। ठीक है, फिर वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉल्ड अ फूड लॉस इंडस्ट्री। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारत के पूर्व मध्य भाग या फिर छोटा नागपुर पठार, और यहाँ पे मैं ये छोड़ दे रहा, छोटा नागपुर प्लेटो बोल के ओरिजिन इंडिया देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा। भारत के पूर्व मध्य भाग में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग की सघनता के कारण की व्याख्या कीजिए, यानी उत्पत्ति के कारण की व्याख्या कीजिए। फिर क्या है, सूती वस्त्र उद्योग को फुटजल उद्योग क्यों कहा जाता है, और भारत की कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। आपका मार्क्स ऐसे ही रहता है 3+2+2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में फलों के उत्पादन के लिए क्यों प्रसिद्ध है, यानी भूमध्य सागर में आपका फल क्यों ज़्यादा होता है, यानी प्रसिद्ध है। और गहन निर्वाह कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम क्यों है। फसल चक्र की 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करिए। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको जो भी दिया जाना है ये सब करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कॉमन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। भारत के नियोजन क्षेत्र में पदानुक्रम की चर्चा करें। नाभिकीय एवं प्रकीर्णित अधिवास के विकास के कारणों का विश्लेषण करें। कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में हल्दी बंदरगाह के महत्व का उल्लेख करिए। ये याद रखिए, कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में हल्दिया बंदरगाह बोला है, नॉट कोलकाता बंदरगाह। ओके, मार्क्स आपका 3+2+2, इंग्लिश में ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वाटरनरी और क्वाइनरी आर्थिक गतिविधियों के बीच क्या अंतर है। जनघनत्व मानव भूमि अनुपात के बीच में अंतर बताएं। विश्वव्यापी जनसंख्या वितरण पर प्रवासन के प्रभाव की चर्चा करें। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द माइग्रेशन ऑन वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। उसके पहले ऊपर भी वही क्वांटरनी और क्वाइनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, डिफरेंस दिया है, तो आप सभी देख लीजिएगा। मेरा जियोग्राफी का इतना ही सजेशन है। आई होप यहीं में से आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, जरूर कॉमन देखने को मिलेंगे। और मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ यानी प्रीवियस ईयर पूरे चाट जाइए, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन पूरा पढ़ जाइए। ठीक है, हो सके तो मैं चैनल पे भी आपको करवा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन। और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखिएगा 1-2 में 2023 के क्वेश्चन को छोड़ दिया, वो भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि 2023 के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, अधिकतर देखने को मिलेंगे। 7 क्वेश्चन आपको 5 करने होंगे ना, आपको 10 जैसा क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको जरूर 2023 से देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। आप सभी का होली आज नहीं, आपको पता है ना, आप सभी का होली आज नहीं। आपका होली कब स्टार्ट है बोलिए तो 18 तारीख को जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आप सभी अबीर लेके जाइएगा, अपने फ्रेंड लोग के साथ होली खेल लीजिएगा, खत्म। समझ गए, आज आपको होली नहीं खेलना है। मम्मी पापा का पाँव पे थोड़ा अबीर रखिएगा, प्रणाम कीजिएगा, घर में बैठ के मज़ा से पुआ हुआ जो होगा आप खाइएगा मज़ा से, और खा के ज़्यादा भी मत खाइएगा, नहीं तो लोड होने से ना यहाँ लोड हो जाएगा तो पढ़ नहीं पाएंगे, समझे। कम खाइएगा, मज़ा से पढ़िएगा, एग्ज़ाम के बाद जो करना है मज़े से करिए, इन्जॉय। और फिलहाल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम पे अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।